नमस्कार। कल हमने देखा कि हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने एक कड़ी चिट्ठी लिखी चीफ मिनिस्टर ऑफ ममता बनर्जी को। अमित शाह क्लियरली उस चिट्ठी में मेंशन कर रहे थे कि जो माइग्रेंट वर्कर्स, जो बंगाल का जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो ईगरली वांट्स टू कम डाउन टू बंगाल में आना चाह रहे हैं, पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वो ट्रेन्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये और अमित शाह जी कड़े चिट्ठी में ममता बनर्जी को लिखे कि भाई जो माइग्रेंट लेबरर्स है जो आना चाह रहे बंगाल पे, उस पर अगर बंगाल गवर्नमेंट अगर ट्रेन को अलाउ नहीं करेगा तो दे विल नॉट बी एबल टू कम। और आप देख सकते हो अभी इंडियन गवर्नमेंट माइग्रेंट लेबर्स को ट्रेन के लिए जा रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको बुला रहे हैं ट्रेन पे। तो ये जो उसके बाद ये जो चिट्ठी जब मतलब जो अमित शाह का जो लेटर जब मतलब सबको पता चला तो इसके ऊपर काफ़ी पॉलिटिक्स चलने लगा है बिटवीन तृणमूल कांग्रेस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड भारतीय जनता पार्टी। दिलीप शाह जो कि बीजेपी का स्टेट सेक्रेटरी है वो बोल रहे हैं कि सेंट्रल को कैसे पता चलेगा कि कितना माइग्रेंट वर्कर्स जो बंगाल का बाहर काम करता है, और इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट को बोलना पड़ेगा कि इतने माइग्रेंट लेबर्स काम करते हैं वेस्ट बंगाल के बाहर, और उस स्टेट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा सेंट्रल को कि स्पेशल ट्रेन देने के लिए। तो जब ये बात उठा तब तृणमूल कांग्रेस जो रूलिंग पार्टी ऑफ वेस्ट बंगाल है उनको तो लग गई मिर्ची, और डेरेक ओबरॉय जो उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा का, वो बीजेपी बंगाल चीफ सेक्रेटरी का एक लेटर शो करते हुए बोल रहे थे कि 8 ट्रेन फ्रॉम 4 स्टेट, माने बंगाल 8 ट्रेन 4 स्टेट से के लिए would be 32, तो 32,000 वो एज पर द वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 8 ट्रेन लाएगी। 8 ट्रेन के लिए रिक्वेस्ट की है जो फॉर 4 स्टेट से करीब 32,000 माइग्रेंट वर्कर्स जो वेस्ट बंगाल के बाहर काम करते उन्हें वेस्ट बंगाल लाएगी नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर। ये डेरेक ओबरॉय ने बोला जब अमित शाह का लेटर ममता बनर्जी को गया। उसके बाद हमने देखा कि अभिषेक बनर्जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, वो भी ट्विटर पे अमित शाह को क्रिटिसाइज करने लगे कि अमित शाह ने जब माइग्रेंट लेबर का प्रॉब्लम चल रहा था तब उन्होंने कुछ नहीं बोला एंड एक्सेट्रा वो बोलने लगे। और दिलीप घोष ने ये भी बोला कि जो बीजेपी का स्टेट सेक्रेटरी है दिलीप घोष ने बोला कि खाली 2 ही ट्रेन बंगाल पे आए थे, और बाकी जो जितने भी प्रीवियस जो रिक्वेस्ट था वो और मतलब क्या बोले वो कुछ काम में नहीं आया, समथिंग कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। और इसके बाद जब तृणमूल की तरफ से ये बोला कि 8 ट्रेन और 4 स्टेट से 32,000 माइग्रेंट वर्कर्स को कुछ दिनों में बंगाल लाएगी, तो रेलवे मिनिस्टर ने भी एक ट्वीट किया। रेलवे मिनिस्टर ने बोला कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कोई ट्रेन अप्रूव नहीं किया है फॉर महाराष्ट्र के लिए कोई ट्रेन के लिए अप्रूवल नहीं किया है। टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेन करीब 16 ट्रेन का जरूरत है, पर प्रेजेंटली 6 रिक्वेस्ट आर पेंडिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल साइड। तो मतलब रेलवे मिनिस्टर ही बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में करीब 16 ट्रेन दरकार है माइग्रेंट लेबरर्स को लाने के लिए, और करीब 6 रिक्वायरमेंट जो है वो पेंडिंग है, अप्रूवल नहीं मिला है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। और बंगाल का जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो हेल्पलाइन है फॉर माइग्रेंट लेबरर्स, जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो हेल्पलाइन नंबर्स है वो भी हर समय बिजी रहते हैं, इसलिए माइग्रेंट वर्कर्स भी काफ़ी कंप्लेन करते हैं। तो आप देखोगे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ सेंटर का तो एक पंगा हर समय चलता है। एवरी टाइम ममता बनर्जी गवर्नमेंट हैज अ प्रॉब्लम विद सेंटर, एंड देयर इज लॉट्स ऑफ क्वेश्चन दैट हैज बीन अराइव्ड अगेंस्ट द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। आप देखना रिगार्डिंग नंबर ऑफ टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन उठता है वेस्ट बंगाल के ऊपर,
नंबर ऑफ डेथ जो है वेस्ट बंगाल का, भारत में जितने भी इंडिविजुअल स्टेट है उसमें से वेस्ट बंगाल का सबसे ज्यादा डेथ रेट है इस वायरस के लिए। फिर अपना आप देखोगे अगर कोई सेंटर से लोग आते हैं विजिट करने के लिए तब ममता बनर्जी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती है, उनको अलाउ नहीं किया जाता है। फिर होम मिनिस्टर से लेटर आता है, उसके बाद वो अलाउ करते हैं विद पुलिस। फिर आप देखना डेड बॉडीज लेके काफी क्वेश्चन चलता है कि डॉक्टर्स क्वेश्चन पूछते हैं टेस्टिंग किट्स का, कुछ क्वेश्चन पूछो तो वो बोलेंगे फेक गलत टेस्टिंग किट दिया। तो एज अ होल there is a problem between center and a state, and Mamata Banerjee government should understand that she will have to cooperate with the center के साथ उनको cooperate करना पड़ेगा, otherwise she will not be able to handle the pandemic at all। वो pandemic को handle ही नहीं कर पाएगा। और ये जो अमित शाह, देखिए होम मिनिस्टर कुछ लेटर्स भेजते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, दैट मींस होम मिनिस्टर हैज डन देयर होमवर्क, देन उसके बाद ही वो लेटर भेजते हैं। ऐसे करके सेंट्रल कैन नॉट सेंड अ लेटर टू अ स्टेट गवर्नमेंट। और ये बात पे ट्वीट करके अमित शाह को, सेंट्रल को क्रिटिसाइज करना, लाइक डेरेक ओबरॉय, अभिषेक बैनर्जी, दिस आर चाइल्डिश एटीट्यूड। ये दिस इज नॉट, पैंडेमिक को रोकने के लिए स्टेट और सेंट्रल बोथ हैज टू वर्क टुगेदर। और ये ट्विटर पे ये पैंडेमिक रुकेगा नहीं, ट्विटर पे पैंडेमिक रुकेगा नहीं। and the state government should cooperate with the central, क्योंकि सेंटर से ही उनको हेल्प मिलेगा। अगर ईगोइस्टिक करके ऐसा करके रखेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड नाउ इज नॉट द टाइम फॉर पॉलिटिक्स। भी समझ में आ रहा है कि भाई 2021 इज अप्रोचिंग एंड द पंचायत इलेक्शंस आर आल्सो पेंडिंग, सो वी आर गोइंग टू सी द पॉलिटिकल डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टी, वन रीजनल पार्टी एंड वन नेशनल पार्टी विल बी मोर इन कमिंग डेज। हमको कमिंग डेज में और भी देखना पड़ेगा। पर यस, द ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेटा वेस्ट बंगाल डेटा का ऊपर क्वेश्चन तो पहले से ही था, सब रेस करते थे ऑन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। यस, और एक प्रॉब्लम है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कि जब भी कोई पॉलिटिकल सेंटर अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कोई क्वेश्चन पूछता है तो दैट तृणमूल कांग्रेस लिंक दैट एंटायर थिंग विद बंगाल को नीचा दिखा रहा है, बंगाल को नीचा दिखा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है, बिकॉज तृणमूल गवर्नमेंट इज जस्ट अ पॉलिटिकल पार्टी एंड ममता बनर्जी इज अ चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ बंगाल। सबने उनको इलेक्टेड नहीं किया, कुछ पोर्शन इलेक्टेड किया। सो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडरशिप को कुछ बोलता है तो दे कैन नॉट से कि भाई एंटायर बंगाल का अपमान हो गया, their center is abusing or insulting the entire Bengal. That is not the case. Center is doing the job. The pandemic needs to be taken care. याद रखिएगा, महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ा स्टेट है वेस्ट बंगाल, एंड इफ द डेटा इज नॉट कमिंग आउट प्रॉपरली, इफ शी इज नॉट कोऑपरेटिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो लॉकडाउन हटने के बाद द नंबर्स कैन गो अप और डेथ रेट इन वेस्ट बंगाल इज वेरी हाई। सो आई बिलीव the West Bengal government should stop and the representative should stop all this on Twitter में। वो लोग अपना जो ट्वीट कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल कुछ भी पूछेगा वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के बाद तो उनका जो मिनिस्ट्री है उसके ऊपर जम करके ट्वीट करते हैं। दैट शुड नॉट बी हैपन। होम मिनिस्ट्री डज ऑल द वर्क, सब काम करके उनको चिट्ठी या फिर लेटर भेजते हैं। द माइग्रेंट लेबरर को लाना चाहिए, लेट देम कम, एंड द बेस्ट पॉइंट इज सेल्फ क्वारंटाइन करना पड़ेगा उनको, वो देखना चाहिए। और जो दीदी बोल रही है ना कि भाई आप घर में रहो एंड गेट ट्रीटेड बिकॉज गवर्नमेंट डजंट हैव सो मेनी लैक्स ऑफ प्लेसेस टू रखने के लिए जगह, दैट पॉइंट इज दैट वाज वेरी कैजुअल। ऐसा नहीं वो बोल सकते। एवरी पेशेंट, एवरी इंडिविजुअल नीड्स टू बी टेकन केयर हु विल बी asymptomatics or whatever it is, symptomatics of virus. So hopefully the state and the center will work together to save Bengal from the pandemic. But अभी जो स्थिति है हमको लग रहा है कि coming days में it's going to be a tough fight. We're going to see a fight between the center and the state, because once it's going to be because yes, election is approaching and it's going to be more Amit Shah in Bengal. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।